बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मैंने कल रात जो वीडियो की थी उसमें आपको बताया था कि दो तीन चीज़ें आज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जो कि अब हो गया है, अभी उसका एलामिया हमारे सामने नहीं आया। एलामिया सामने आएगा तो फिर रात की वीडियो में हम उस पर तफसील से उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि इसकी ज़बान क्या कहती है और इससे क्या इशारे मिलते हैं। अभी तक तो जो मोटी मोटी खबरें आई हैं, जो सोर्सेज से निकल के आई हैं, वो ये है कि सिक्योरिटी के हालात पर बात की गई है और मुल्क में जो मजबूरी तौर पर अमन अमान की सूरत पर बात की गई है। लेकिन बहरहाल जो लैंग्वेज उसकी एलामिया की होगी वो हमें बताएगी कि मामला क्या हैं, हालात क्या हैं। तो उस पर तो हम करेंगे रात की वीडियो में बात। लेकिन आज दूसरी चीज़ मैंने रात की वीडियो में कल शाम को जो कल सुबह इनफैक्ट आज सुबह जो आपने वीडियो देखी है उसमें जो मैंने कहा था कि दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और फिर मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट पर भी नज़र रखिए। वहाँ से जो चीफ जस्टिस मुखालिफ ग्रुप है वहाँ से कोई ना कोई चीज़ आ सकती है। और काजी ईसा मंसूर अली शाह का मैंने जिक्र किया था, मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ वहाँ से आ सकता है, क्योंकि दो तीन दिन से कुछ नहीं आया तो एक नई चीज़ जो है वो चीफ जस्टिस के खिलाफ आएगी और आने की तवक्को है। तो उसमें जो है वो ये एक नोट हमारे सामने आ गया है, तफसीली नोट है ये, जो कि अतर मिन्नल्लाह साहब ने तहरीर किया है। 26 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तफसीली नोट अतर मिन्नल्लाह साहब का जारी हुआ है। उसमें कहा गया है कि 25 सफ़ात पर यह मुश्तमिल नोट है। उसमें कहा गया कि अज खुद नोटिस से सियासी स्टेक होल्डर्स को अदालत पर एतराज उठाने की दावत दी गई है। ये अतर मिन्नल्लाह साहब ने कहा है कि जी जो अज खुद नोटिस लिया गया था चीफ जस्टिस से, यही बहस चल रही है ना, अज खुद नोटिस ले सकते थे नहीं ले सकते थे। तो अब उसमें कह दिया गया है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो अज खुद नोटिस लिया है उससे वो समझते हैं कि सियासी स्टेक होल्डर्स को अदालत पर एतराज उठाने की दावत दी गई है। तफसीली नोट में जस्टिस अतर मिन्नल्लाह का कहना था कि अदालती कार्रवाई के दौरान भी अदालत में एतराज़ात दाखिल कराए गए। इस किस्म के एतराज़ात से अवाम के अदालत पर एतमाद पर असर पड़ता है। फिर यानी एक तरह से ये चीफ जस्टिस के खिलाफ पूरा नोट दिया गया है कि चीफ जस्टिस ने जो किया वो गलत किया। फिर जस्टिस अतर मिन्नल्लाह की जानिब से नोट में कहा गया कि तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर कार्रवाई शुरू करना कब्ल अज वक्त थी, यानी तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर जल्दबाजी में या कब्ल अज वक्त कार्रवाई की गई। सियासतदानों को अपने मामलात मुतल्लिका फोरम पर हल करना चाहिए, सियासी मामलात में अदालत को नहीं मुलव्वस करना चाहिए। यानी वो समझते हैं कि सियासतदान खुद ही लड़ते रहें, इलेक्शन कराएं ना कराएं, लगे रहें जब तक लगे हैं। तो सियासतदानों अदालत को चाहिए कि इससे एहतराज बरतें और इसमें जो है वो अदालत सियासी मामलात में अदालत मुलव्वस ना हो। फिर वो कहते हैं कि सियासी स्टेक होल्डर्स का तर्ज अमल और उनकी हिकमत अमली सियासी बहरान जन्म देगी। मुआशी तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है। सियासी रस्साकशी से अवामी मफादात और मुआशी हालत मुतासर हो रही है। अवाम को लंबे अरसे से बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया है, ये भी साथ ही साथ उन्होंने कहा। फिर इस नोट में कहा गया है कि अदालतों की तरफ से गैर जमहूरी कुव्वतों की तौसीक से मुल्क और अवाम को नाकाबिल तराफी नुकसान हुआ। सियासी माहौल इतना जहरीला हो चुका है कि सियासी जमातें मुज़ाकरात के लिए राजी नहीं होंगी। सियासी हिकमत अमली के तौर पर आईनी किरदार अदा करने के बजाय इस्तीफे दिए गए। नोट में कहा गया कि सियासी हिकमत अमली के तौर पर सूबाई असम्बलियों की तहलील सवालिया निशान है। ये जुमला इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं सियासी हिकमत अमली के तौर पर सूबाई असम्बलियों की तहलील सवालिया निशान है। यानी पहले भी अतर मिन्नल्लाह साहब ने सवाल उठाया था कि क्या हमें देखना चाहिए क्या असम्बलियाँ तहलील हो भी सकती थी कि नहीं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की। अब वो कह रहे हैं कि अगर सियासी हिकमत अमली के लिए यानी सिर्फ अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए असम्बलियाँ तोड़ी गई हैं तो वो कहते हैं कि ये एक सवालिया निशान है। फिर उन्होंने इस बात को दोहराया है। फिर वो कहते हैं क्या सूबाई असम्बलियों की इस तरह तहलील आईनी जमहूरियत के मुताबिक है। नोट में इस्तिफसार करते हुए कहा गया है कि सूबाई असम्बलियों की इस तरह तहलील आइन की खिलाफ वर्जी नहीं। पूछा गया है कि ये जो आपने असम्बलियाँ तोड़ दी हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, क्या ये गैर आईनी नहीं है। यानी अतर मिन्नल्लाह साहब समझते हैं कि इस तरह असम्बलियाँ नहीं टूट सकती थी और ये गैर आईनी अमल है। दरखास्तें 3 वजूहात की बिना पर खारिज की जाती हैं। तफसीली नोट में कहा गया है कि सियासी तनाजात अदलिया में लाने से गुरेज किया जाए, सियासी तनाजात अदालत में लाने से अदालत हार जाती है। अदलिया समेत तमाम इदारे अपनी अना को एक तरफ रखकर आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। तफसीली नोट में उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने माजी से सबक नहीं सीखा। जस्टिस यानी सुप्रीम कोर्ट पर ही वो तनकीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने माजी से सबक नहीं सीखा। अतर मिन्नल्लाह साहब का अपने नोट में यह भी कहना था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन का मामला खालिसतन सियासी नौयत का है। कलील मुद्दत में सुप्रीम कोर्ट को तीसरी मरतबा सियासी मामले में घसीटा जा रहा है। मुल्क में इस वक्त ना रुकने वाला सियासी हेजान है। सुप्रीम कोर्ट गैर मामूली तौर पर सियासी तकसीम के इस अमल की तवज्जो का मरकज बन रही है। फिर नोट में मजीद कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में पहली मरतबा
मामला उस वक्त आया जब अदम एतमाद की तहरीक चल रही थी। जस्टिस अतर मिनल्लाह का कहना था कि चीफ जस्टिस ने 12 जजेस से मुशावरत के बाद अदम एतमाद पर आज नोटिस लिया। 5 जजेस ने फैसला दिया कि रूलिंग पर वोटिंग करने के बजाय असेंबली तहलील करना गैर आईनी अमल था। ये पिछले साल अप्रैल की बात कर रहे हैं। नोटिस में जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब का कहना था कि अदम एतमाद की वोटिंग के अमल से इमरान खान को वज़ारत उद्मा से हाथ धोना पड़ा। सियासी बहरान उस वक्त शदीद हो गया जब ईवान का एतमाद खोने के बाद इस्तीफे दिए गए। अब ये जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब का नोट है, तफसीली अगरचे, लेकिन इसका कुछ हिस्से मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं, आप पढ़ के सुना दिए। तो मजमूई तौर पर चीफ जस्टिस के खिलाफ ये नोट मालूम होता है कि उनको इस सियासी मामले में नहीं पढ़ना चाहिए था और तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है उसको इतनी जल्दी नहीं सुनना चाहिए था। साथ ही साथ वो समझते हैं कि ये जो मामला है, ये जो असमिया टूटने का मामला है, ये भी एक सवालिया निशान है कि ये सही टूटी हैं या नहीं टूटी, क्योंकि अतर मिनल्लाह साहब समझते हैं कि असमिया ठीक तरीके से नहीं टूटी हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो मैंने थंबनेल में भी लिखा है, टीडीएम ने एक मौसमी अलर्ट जारी किया है और वो कहते हैं कि जी इस मर्तबा भी सैलाब आएगा, खुदा ना खासा अल्लाह करे ना हो, लेकिन वो कहते हैं इस मर्तबा भी मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी, मामूल से पहले हो जाएंगी, ज़्यादा बारिशें होंगी और ज़ाहिर मानसून में तो फिर होती हैं और ये भी सैलाबी सूरत हाल पैदा करेगा। यानी पिछले साल जिस तरह से सैलाब आया था, खुदा ना खास्ता अगले साल, इस साल फिर ये रिपीट हो सकता है और उसी तरह से एक तबाहकुन सैलाब आ सकता है। ये समझती है पीडीएम में, डिजास्टर मैनेजमेंट, पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अच्छा, अब जब पीडीएम का ये अलर्ट आ गया है तो इसका मतलब है कि पिछले साल जब आपको पता याद है कि जब सैलाब आया था तो एक बड़ा मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जी इलेक्शन नहीं हो सकते, ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकते, हमारी तमाम फोर्सेस लगी हुई हैं, हम तमाम पूरी कुव्वत से बहाली के काम में लगे हैं, इलेक्शन कैसे हो सकते हैं। तो अब अगर अगस्त सितंबर में इलेक्शन आता है तो अक्टूबर में इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। यानी इस अलर्ट को आप अक्टूबर के साथ मिलाकर देखें तो वो जो चाहते हैं कि अक्टूबर तक ले जाएं, वो अगर मामूली सैलाब भी आया, पिछली दफा से आधा भी आया, तो वो कहेंगे चूंकि सैलाब आ गया मुल्क में इसलिए अब अक्टूबर में तो इलेक्शन नहीं हो सकते। तो इलेक्शन में तो इंतखाबात होने ही नहीं है, अगर आज नहीं होने तो फिर अक्टूबर में भी नहीं होने। ये बात आप जेहन में रखिए और उसके लिए एक माहौल जो है वो हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, ऐसा लगता है कि हुकूमत ने जैसे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानने से साफ इनकार कर दिया है, तो लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात मानने से भी साफ इनकार कर दिया है। उसकी वजह यह कि लाहौर हाई कोर्ट ने पिछले दिनों 124A को आइन से कलअदम करार दे दिया था और कहा था कि जी ये 124A के तहत मुकदमात दर्ज करना जो है ये ना किए जाए और गद्दारी के मुकदमात इस तरह से दर्ज नहीं किए जा सकते। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के इस हुक्म को सरीहन इनकार कर दिया है मानने से हुकूमत ने, और एक मरतबा फिर या उन कुव्वतों ने जिन्होंने मुकदमा दर्ज करने होते हैं, और एक मरतबा फिर इमरान खान के खिलाफ 124A का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक और मुकदमा इमरान खान पे हो गया है और 124A का मुकदमा है। और ये जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म था कि 124A के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किए जा सकते, ये उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। तो ये जी सूरत हाल हो रही है। आज कोई बड़ी डेवलपमेंट इसके अलावा नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है अभी तक, और दूसरा उसको मैंने जैसे कि कहा कि रात में जायजा लेंगे, उसका एलामिया आ चुका होगा। और दूसरा जो है वो अतर मिनल्लाह साहब का नोट, और अतर मिनल्लाह साहब के नोट के चूंकि काफ़ी पॉइंट्स हमारे सामने आ गए, यानी नोट सामने आ गया, तो उसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने निकाल के आपके सामने रख दिए हैं। तो रात में अब जायजा लेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी क्या कहती है और अब हालात कैसे किधर को जा रहे हैं। तो हम मजमूई तौर पर फिर एनालाइज कर रहे होंगे कि 11 का दिन इंपॉर्टेंट है या अपने अंदर ये सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी कुछ ना कुछ मीनिंग्स लिए हुए है। अदरवाइज 10 को पैसे देने हैं, 11 को जो है वो आप वैसे जहन में रहे कि 10 तारीख को हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुला लिया। तो आप जहन में रखिए कि ये जो 10 अप्रैल को बुलाया गया इजलास है पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, इसको भी 10 को पैसे देने और फिर 11 को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा होने से आप मिलाकर देखिए, और इसकी इंपॉर्टेंस को भी आप जो है वो ज़रा देखने की कोशिश करें कि क्या है। तो बहरहाल फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात होती है रात में। अल्लाह हाफिज़।